बेटी को छेड़ने वाले के 3 टुकड़े कर कर लाश को कुत्तों को एक पिता ने खिला दिया। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। एक व्यक्ति अपने एक गांव की नहर पर पूजा करने के लिए जाता है और पूजा से पहले वो नहाने जाता है। जैसे ही वो नहर में नहाने जा रहा होता है, देखता है कि आसपास काफ़ी सारा खून की छींटें जो है वो बिखरी हुई पड़ी थी। वो उसे नज़रअंदाज कर कर अंदर जाता है और जैसे ही वो नहर में डुबकी लगाता है, उसके हाथ में एक कटा हुआ सर आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जैसे तैसे कर कर फटाफट से बाहर निकलता है, कपड़े पहनता है और भागते हुए अपने गांव के सरपंच के पास जाता है। ये वाक्य है मध्य प्रदेश के खंडवा का, थाना नर्मदा नगर लगता है और ये वाक्य है 27 मार्च 2022 की लगभग सुबह 6:30 बजे का। जैसे ही व्यक्ति सरपंच के पास पहुंचता है घबरा कर और बताता है कि सरपंच जी, मैं इस तरीके से जो है नहर पर गया था पूजा करने के लिए और वहां पर मेरे हाथ में एक व्यक्ति का जो है कटा हुआ सर आ जाता है और उसके बाद जो उसके बॉडी के बाकी टुकड़े थे वो नहर के आसपास पड़े हुए थे, जिसे कुत्तों को फेंका गया था। कुत्ते जो है नोच नोच कर कटे हुए टुकड़ों को खा रहे थे। ये सुनकर सरपंच सीधा पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। सर्विलेंस टीम को बुलाया जाता है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड्स मौके पर पहुंचती है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी हैवानियत से इस व्यक्ति को किसने मारा और क्यों, और आखिरकार ये व्यक्ति है कौन। ज़्यादा मशक्क़त पुलिस को नहीं करनी पड़ती। पास ही के एक और गांव का एक व्यक्ति जो है लापता था, जिसका नाम था नरेंद्र कुमार, जो कि 55 साल जो है उसकी उम्र बताई गई थी, जो कि 2-3 दिन से लापता था। और जैसे ही उसकी डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस छानबीन शुरू कर देती है कि आखिरकार इसके साथ किसी की क्या दुश्मनी होगी। जैसे ही पुलिस छानबीन करना शुरू करती है, उसके गांव में पहुंचती है तो पता चलता है कि काफ़ी साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी थी और वह गांव में अकेला ही रहता था, लेकिन उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी ना होने के बाद पुलिस को कोई भी एंगल अब उसमें नज़र नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस शरीफ व्यक्ति को किसी ने क्यों इतनी बेरहमी से मारा होगा कि उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। नरेंद्र कुमार वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है रिच व्यक्ति था, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें थी। उसके बाद जैसे ही गांव में पुलिस पूछताछ स्टार्ट करती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू करती है, तो गांव का ही एक व्यक्ति बताता है कि उसने नरेंद्र कुमार को कुछ ही दिन पहले जो है 2 लोगों के साथ देखा था गांव के ही, जिनमें से एक चुन्नू था और दूसरा चुन्नू का सगा साला था। उसके बाद जो है चुन्नू के घर पुलिस पहुंचती है, उसकी पत्नी से पूछती है कि आखिरकार चुन्नू कहाँ है, तो पत्नी कहीं ना कहीं गोली देती है कि यहाँ तो आया ही नहीं। और उसके बाद 2 दिन बाद फाइनली जाकर चुन्नू को ट्रेस कर लिया जाता है। जैसे ही चुन्नू को और उसके साले को अरेस्ट किया जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वो बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने नरेंद्र के 3 टुकड़े कर कर सर को नदी में फेंक कर और 2 टुकड़ों को कुत्तों के आगे फेंक दिया, जहां कुत्ते उसे नोच नोच कर खा रहे थे। जैसे इस बात का खुलासा होता है तो लोग कहीं ना कहीं इसकी तारीफ़ें ज़रूर करते हैं। लोग जो है सराहना करते हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, वहीं लेकिन कानून जो है इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है। चुन्नू ने बताया कि किस तरीके से उसने नरेंद्र से जो है ज़मीन खरीदी थी, इसीलिए वो नरेंद्र को जानता था और ज़मीन खरीदने के बहाने जैसे लेन देन की जब भी बात होती थी, नरेंद्र उनके घर आया करता था और चुन्नू की 14 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ किया करता था। और एक दिन जब चुन्नू की बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई, वो रोते हुए घर आई और चुन्नू ने जब देख लिया तो उसने नरेंद्र के आगे हाथ जोड़कर बोला कि बाबूजी, आप इस तरीके की चीज़ें मत कीजिए, वो मेरी बेटी है और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। जब नरेंद्र इस बात पर राज़ी नहीं होता, एक बार नहीं बार बार इसी तरीके की चीज़ें की जाती हैं, तो चुन्नू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
और जो है 27 मार्च को, माफ़ कीजिएगा, 27 मार्च को एक दिन नरेंद्र जो है वो चुन्नू के घर गया हुआ था पैसे लेने के लिए ज़मीन के, और उसके बाद 14 साल की उसकी बेटी के साथ गलत काम करता है। चुन्नू को इस बात का जैसे ही पता चलता है वो अपने साले उमेश को फ़ोन करता है, और उसी दिन जो है नरेंद्र, अगले दिन जब नरेंद्र जो है कहीं से आ रहा था, नहर के पास से जा रहा था, चुन्नू और उसका साला उमेश उसे पकड़कर बाइक पर बीच में बिठाते हैं, उसे नहर पर लेकर जाते हैं और उसकी बॉडी के 3 टुकड़े कर देते हैं। सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है। तो ये कहानी थी जहां एक पिता ने कानून पर विश्वास ना करते हुए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर पर चक्कर लगते और किसी को कोर्ट में जो है इंसाफ पता नहीं मिलता या नहीं मिलता, काफ़ी लेट मिलता। हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि लोगों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं रहा है, जिसकी वजह से एक पिता को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो इसकी जहां सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बाकी और प्रदेशों में भी जैसे जैसे ये खबर वायरल हुई, लोग कहीं ना कहीं जो है उस बाप की जो ये चीज़ थी, जिसकी पुलिस कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कानून के खिलाफ जाकर ये चीज़ की गई है, उसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए थी अगर उसकी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा किया गया था और उसने ये कर गलत किया। वहीं लोग जो है उस बाप को एक सल्यूट ज़रूर करते नज़र आए, जितने भी गाँव के लोग थे, कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए। और तुरंत रूप से इस तरीके का कदम उठाकर चुन्नू ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारा ये स्टोरी दिखाने का मकसद किसी की फीलिंग्स को, किसी की भावनाओं को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सतर्क करना है कि आसपास हमारे जो लोग रह रहे हैं उनमें भी कई बार भेड़िए छुपे होते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ फेसबुक पर जाकर हमारे पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, सहयोगी राहुल के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा। धन्यवाद।